आज बात करेंगे सोनू वालिया की, जिन्हें आपने फिल्म खून भरी मांग में देखा था। अब वो गायब हो चुकी हैं। आज उनकी पूरी कहानी हम आपको यहाँ सुनाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे सोनू वालिया की लाइफ और सोनू वालिया के करियर के बारे में, वो सारी बातें जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनू वालिया, जिनका असली नाम संजीत कौर वालिया है, 1980s और 1990 के दशक की बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री और मॉडल रही हैं। उनकी खूबसूरती, मिस इंडिया का खिताब और कुछ उल्लेखनीय फिल्मों ने उनके अभिनय को उस वक्त चर्चा में ला दिया था। हालांकि उनकी हाइट उस दौर की जो बॉलीवुड हीरो की इमेज थी उसके लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट थी। इसी वजह से, अपनी हाइट की वजह से वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गए। हम उनके करियर की शुरुआत पर बात करेंगे और कैसे वो बॉलीवुड से गायब हो गई, उनकी फिल्में, उनकी उपलब्धियां, उनका निजी जीवन आजकल कहाँ है, क्या क्या उनको लेकर कंट्रोवर्सीज हुई, क्या क्या रहस्य सामने आए, वो सारी बातें करेंगे। तो देखिए, सोनू वालिया का जन्म हुआ 19 फरवरी 1964 को दिल्ली शहर के एक पंजाबी परिवार में, और उनकी आर्मी की बैकग्राउंड थी। उनके पिता सतेंद्र सिंह वालिया भारतीय सेना में थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। सोनू ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली के एक कॉलेज से मनोविज्ञान और पत्रकारिता में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि मॉडलिंग की तरफ बढ़ गई और उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें जल्द ही इस क्षेत्र में पहचान दिला दी। 1985 की बात है। सोनू ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया और खिताब जीत भी लिया। इस जीत ने उन्हें नेशनल लेवल पर फेम दिला दिया और उनको मॉडलिंग के कई सारे ऑफर आने लगे। उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया इंडिया को, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद सोनू ने रुख किया बॉलीवुड का कि चलो कोई अब एक्टिंग करते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनकी पहली फिल्म शर्त थी, 1986 में आई थी, जिसमें उन्होंने एक मॉडल की छोटी सी भूमिका निभाई। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा चर्चा में नहीं रही। उनकी असली पहचान उन्हें मिली 1988 में रिलीज हुई फिल्म, जो राकेश रोशन की फिल्म थी, खून भरी मांग से। इस फिल्म में उन्होंने नंदिनी का किरदार निभाया, जो रेखा की सबसे अच्छी दोस्त होती है और फिर घर तोड़ने वाली एक ग्रे शेड वाली महिला बन जाती है। उनके बोल्ड और ग्लैमरस अवतार से, और खासकर कबीर बेदी के साथ उनका गाना जो था मैं तेरी हूँ जानम में, उनकी जो केमिस्ट्री थी कबीर बेदी के साथ, वो लोगों को याद रह गई। इस किरदार के लिए उन्हें 1989 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। खून भरी मांग के हिट होने के बाद सोनू को कई फिल्मों में काम करने के मौके मिलने लगे। उन्होंने आकर्षण नाम की फिल्म की 1988 में, जिसमें फिरोज खान के भाई अकबर खान के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। इसके बाद उन्होंने दिल आशना है, खेल, स्वर्ग जैसा घर, आरक्षण, अपना देश पर आए लोग, तूफान और तहलका जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में या तो एवरेज रहीं या नाकाम रहीं। सोनू को मुख्य रूप से सपोर्टिंग कास्ट में ही देखा गया और उन्हें लीड रोल में कोई खास मौके मिले नहीं। उनके करियर की एक खास बात यह थी कि उस दौर में बोल्ड और ग्लैमरस किरदारों के लिए उन्हें जाना गया। खून भरी मांग में उनके स्विम सूट वाले सीन और बोल्ड सीन्स ने खूब चर्चा बटोरी। सोनू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नंदिनी का किरदार उस समय के पहले ग्रे किरदारों में से एक था, जो न तो पूरी तरह से नेगेटिव था, ना ही पूरी तरह से पॉजिटिव था, और ये किरदार जो था वो दर्शकों के साथ जुड़ा रहा और लोगों को याद रह गया। जब बॉलीवुड में उन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली तो सोनू वालिया ने टीवी का रुख किया। उन्होंने महाभारत और बेताल पचीसी जैसे धारावाहिकों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, जो उनके करियर के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि इन फिल्मों की काफ़ी आलोचना की गई और उनकी जो इमेज थी वो इससे खराब हुई। सोनू वालिया का बॉलीवुड करियर कोई बहुत लंबे समय तक तो चला नहीं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वो 5 फुट 8 इंच लंबी थी। हमारे बहुत सारे हीरोज नहीं थे इस हाइट के। उस दौर में बॉलीवुड के हीरोज की लंबाई कम ही होती थी, बस एक ही थे लंबू जी, अमिताभ बच्चन, इसके अलावा किसी की हाइट इतनी नहीं थी। सोनू वालिया की लंबाई उस समय के प्रमुख अभिनेताओं जैसे सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान से ज़्यादा थी। तीनों खान से लंबी थी। उस समय के सुपरस्टार्स की तुलना में उनकी हाइट एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई थी, क्योंकि निर्माता और निर्देशक लंबी अभिनेत्रियों को कास्ट करने से हिचकते थे, खासकर जब नए अभिनेता उनकी तुलना में छोटे कद के, तो पेयर बन नहीं रहा था उनका। सोनू ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया भी था कि उनकी हाइट की वजह से उन्हें कई फिल्मों से निकाला गया।
उस दौर में लंबे अभिनेताओं की उम्र ज़्यादा होती थी। अब अमिताभ बच्चन इनसे बहुत बड़े थे, विनोद खन्ना भी बहुत बड़े थे। इसके अलावा बॉलीवुड में उस समय मुख्य भूमिकाओं के लिए खास तरह की इमेज चाहिए होती थी, टिपिकल हीरोइन इमेज, जिसमें जो आपकी पारंपरिक जो एक बड़ी ट्रेडिशनल सी इमेज है वो चाहिए होती थी। और सोनू की जो इमेज थी वो बड़ी ग्लैमरस थी, बोल्ड थी। तो ये था कि भाई ये तो बोल्ड रोल्स ही कर सकते हैं। फिर जब फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने बी ग्रेड फिल्में की, टीवी में काम किया, लेकिन वहाँ भी ये सक्सेसफुल नहीं हुई। धीरे धीरे 1990 के दशक के मध्य तक उनका करियर ठप हो गया। 96 में उन्होंने एक्टिंग पूरी तरह से छोड़ दी और अपनी पर्सनल लाइफ पर ये ध्यान देने लगे। 1995 की बात है, सोनू वालिया ने एक NRI बिजनेसमैन सूर्य प्रकाश सिंह से शादी कर ली। ये एक होटलियर है, इनके होटल से। इनकी शादी के कुछ साल बाद 2002 में सूर्य प्रकाश का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। इसके बाद सोनू ने अमेरिका में रहने वाले एक फिल्म निर्माता प्रताप सिंह से दूसरी शादी की और आजकल उनकी एक बेटी भी है। अभी की बात करें तो सोनू वालिया अमेरिका में रहती हैं, लेकिन समय समय पर भारत आती रहती हैं। उनके पास मुंबई में एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसके जरिए वो फिल्म निर्माण से जुड़ी हुई हैं। हालांकि वो अब लाइमलाइट से दूर रहती हैं और एक बहुत ही शांत जिंदगी जी रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोनू वालिया की जिंदगी में, उनके करियर में वो कंट्रोवर्सीज क्या रही। इनका नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ा था और सलमान खान से ये 1 साल बड़ी है, 64 बॉर्न है। हाइट विवाद इनका रहा कि सोनू ने कई बार कहा कि भाई लंबाई की वजह से उन्हें करियर में बड़ी बार बार अड़चन आती थी लंबाई की वजह से। एक इंटरव्यू में उन्होंने तीनों खान यानी सलमान, आमिर और शाहरुख को अपनी फिल्मों की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया कि भाई इन तीनों की हाइट नहीं है। अब क्योंकि इन तीनों की हाइट नहीं तो मुझे काम कौन देगा। अब हीरोइन लंबी और हीरो छोटा तो चलता नहीं। 2017 में एक और मामला हुआ था इनका, एक अश्लील वीडियो का मामला। 2017 की बात है, सोनू ने पुणे में एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जो उन्हें अश्लील वीडियो और कॉल्स के जरिए परेशान कर रहा था। इस मामले में उनकी निजी जिंदगी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई थी और ये एक रहस्य बना रहा कि आखिर वो शख्स था कौन और उसका मकसद क्या था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, लेकिन ये घटना सोनू के निजी जीवन का एक ऐसा असहज अध्याय था, एक ऐसा चैप्टर है जो इसके बारे में वो भी बात नहीं करना चाहेंगे। बी ग्रेड फिल्मों को लेकर भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई। सोनू ने जब मेन स्ट्रीम फिल्मों में उनको कामयाबी नहीं मिली तो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी। इन फिल्मों की वजह से उनकी इमेज खराब हो गई और कई क्रिटिक्स ने कहा कि भाई ये बी ग्रेड फिल्मों में इन्होंने काम किया, ये ही इन्होंने गलती की। अब कोई नहीं जानता ये उनकी मजबूरी थी या वो खुद पसंद से काम कर रही थी। सलमान खान के साथ भी इनकी रिलेशनशिप की अफवाहें उड़ी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सोनू का नाम सलमान खान के साथ जोड़ा गया। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा लंबा चला नहीं और इसके पीछे के कारणों को लेकर कई अटकलें लगाई गई और ये एक रहस्य ही रह गया कि आखिर क्या हुआ, क्या हाइट की वजह से रिश्ता नहीं चला। फिर सोनू अचानक बॉलीवुड से गायब हुआ। इसको लेकर भी कई सवाल थे। कुछ का मानना था कि उनकी शादी और विदेश चले जाना इसका प्रमुख कारण था, जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि इंडस्ट्री की राजनीति और उनकी जो बोल्ड छवि थी उस वजह से उनको मिलने वाले अवसर जो थे वो सीमित हो गए। फिलहाल सोनू वालिया आज की तारीख में अमेरिका में रहती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं, कभी कभी भारत आती हैं, एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला हुआ है। उनकी गुमनामी ने हालांकि कई सवाल खड़े किए कि क्या वो अपनी इच्छा से इंडस्ट्री छोड़कर गई या इंडस्ट्री ने उन्हें मौके देने बंद कर दिए। बहरहाल उनकी कहानी एक ऐसी मॉडल और एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने मिस इंडिया का खिताब जीता। मिस इंडिया रही है वो, एक फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिला, लेकिन फिर भी वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाई जिसकी शायद वो हकदार थी। काश हीरो लंबे होते तो सोनू वालिया को भी काम मिलता रहता। सोनू वालिया की कहानी बॉलीवुड की उन कई कहानियों में से एक है जहां टैलेंट और खूबसूरती के बावजूद कुछ दूसरी वजहों से करियर बन नहीं पाता है। इनके केस में लंबाई एक वजह रही और इनकी जो बोल्ड इमेज बन गई थी। अब उस वक्त का दौर ऐसा था कि अगर आपको हीरोइन बनना है तो बड़ी ट्रेडिशनल सी आपको इमेज चाहिए। ये एकदम बोल्ड इनका अंदाज था, हाइट ज़्यादा थी, कोई जोड़ीदार ही नहीं मिला जो स्क्रीन पर इनके साथ रोमांस कर सके, तो हीरोइन कैसे बनती। हीरोइन के लिए हीरो चाहिए और हीरोइन के लेवल का चाहिए, लेवल मतलब हाइट का चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कहानी है सोनू वालिया की। दोस्तों आगे आप और किन लोगों की कहानियां हमसे सुनना चाहते हैं, आप अपने सजेशंस इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। कोशिश करेंगे आप जिनके नाम लिख रहे हैं हम उनकी कहानियां आपके बीच निकाल कर लाते रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि
हम ज़्यादा लोगों को अपने चैनल के साथ जोड़ पाएँ।